नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आज एक नई सुबह हमारे इंतजार में है। ये वो सुबह है जिसका हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले इस तरह की सुबह 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जब देश आज़ाद हुआ था। आज जब काफ़ी लंबे समय से बात हो रही थी, एक देश एक कानून और एक टैक्स यानी जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, आज लागू हुआ है। कल रात में जब पार्लियामेंट में आपने देखा कितने भव्य तरीके से आगाज हुआ जीएसटी का। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के साथ हूँ, ऐसे यूथ से बात करूंगा कि जीएसटी को किस तरह से देखते हैं, इससे उनकी जिंदगी पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। क्या जीएसटी काफी समय से इसकी डिमांड चल रही थी, लेकिन अब जब मोदी सरकार के टाइम में इसको लागू किया जा चुका है तो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म काफी लंबे समय से होते आ रहे, पिछले तीन सालों में काफी सारे टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं। जीएसटी आज लागू हो चुका है, आज 1 जुलाई है। किस तरह से आप देखते हैं जीएसटी से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर, जीएसटी एक तरह से अगर हमारा देश आज़ाद हुआ है तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। लेकिन आज अगर मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम हम बोलें, अगर इस तरीके से बोलें, तो आज हमको 1 जुलाई को हमको इस फ्रीडम महसूस हो रही है। और एक कहीं न कहीं हम एक पॉलिटिकल इंटीग्रिटी की बात होती है, सोशल इंटीग्रिटी की बात होती है। आज यहाँ हमको दिखने लगा है कि हमारी देश में एक इकोनॉमिक इंटीग्रिटी की चीज़ जो दिखने लग रही है, वो एक बहुत देश को सशक्त ज़रूरत थी। और इसमें मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो एक पूरे सभी सरकारों ने मिलकर जो डिसीजन लिया है, वो एक काबिल तारीफ है। और हम सब उसका स्वागत करते हैं और अच्छी तरीके से हम उसका इम्प्लीमेंट में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। आर्थिक आज़ादी की उन्होंने बात की, आप किस तरह से देखते हैं आर्थिक आज़ादी को? टैक्स सरलीकरण के लिए बहुत ज़रूरी था। देखिए, किसी भी देश का जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो जो आर्थिक आज़ादी की बात आज भंवर जी ने किया है, तो पहले जो दो तरीके के जो सिस्टम थे, एक टर्न ओवर टैक्स सिस्टम था, एक वैट सिस्टम था, तो वो दोनों चीज़ों को हटा के आज जीएसटी लाया गया, क्योंकि वो दोनों जो सिस्टम थे वो रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बनाते थे। तो जैसा चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि किसी भी देश का जो कर आकलन है वो लिबरल होना चाहिए, वो उदार होना चाहिए, लेकिन उसका जो कलेक्शन है, उसका जो टैक्स कलेक्शन है वो टफ होना चाहिए, वो रूथलेस होना चाहिए। तो मैं इसी पे बताना चाहता हूँ कि आज का जो जीएसटी सिस्टम है, वो जो मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार आज लाने जा रही है, वो कहीं न कहीं चाणक्य के उन बातों को पूरा करती है। और जो हमारा जो जीएसटी सिस्टम होगा वो बहुत ही फेयर होगा, बहुत ही इजी टू कैलकुलेट होगा, आसानी होगी इसको, और इसमें टैक्स इवेजन कम होगा, टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी। जीएसटी में टैक्स की चोरी करना बहुत ही मुश्किल होगा, जिससे कि ब्लैक मनी बहुत कम हो जाएगा। और जब ब्लैक मनी कम होगा तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत फायदा होगा। अभी एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, एक संस्था है, उन्होंने बोला है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1 से 2% तक बढ़ जाएगा जीएसटी आने के बाद। तो एक जो कहा जाता है कि जो जीडीपी टैक्स रेशियो है, जो पिछले 3 सालों से घट रहा है, अब वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे देश के लिए और पूरे विश्व स्तर पे भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब तक सैकड़ों तरह के टैक्स थे, लेकिन अब ये टैक्स सिर्फ 4 स्लैब्स में आकर के सिमट गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? जैसे ये बहुत अच्छा स्टेप है। जीएसटी अगर लागू होगा तो सब दुनिया का हर लोग मतलब आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड से ये सिंप्लीफाइड होने जा रहा है। अगर ये इसमें क्या होगा ना, बहुत लोग मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों ना, इसमें जो पहला टैक्स सिस्टम था उसमें क्या होता था, बहुत वैट, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड होके वो टैक्स कुछ ज्यादा हो जाता था। उसमें क्या होता था ना, लोगों मतलब दे नहीं पाते थे। अभी क्या होगा ना, बहुत सारे लोग टैक्स पेयर जो ना बढ़ जाएंगे। अगर टैक्स पेयर अगर बढ़ जाएंगे ना, इंडियन इकोनॉमी का बहुत स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अगर इंडिया में अगर टैक्स पेयर बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा, तो इकोनॉमी बढ़ेगा तो इंडिया अच्छा रहे, मतलब डेवलपमेंट प्रोग्रेस होगा। ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि टैक्स स्लैब जो है वो 6 टैक्स स्लैब्स है। एक है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% प्लस सेस। और एक एक्स्ट्रा अभी जो गवर्नमेंट ने निकाला है टैक्स स्लैब, वो है डायमंड्स के लिए वो टैक्स स्लैब है। अब बात आती है कि क्या एडवांटेजेस है जीएसटी के। पहली बात तो जो है, एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होगा सारे स्टेट्स में, जो कभी भी नहीं था आज तक। वैट हुआ करता था, सीएसटी हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था। एक दूसरी बात यह है कि कैस्केडिंग होती थी, एक एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एक और टैक्स लग गया, तो उस वजह से अलग जो हमारे पास प्राइस आते थे कंज्यूमर के पास, वो बहुत महंगे हो जाते थे गुड्स के। लेकिन अब नहीं होगा जीएसटी के अंदर ये। कुछ लोगों का मानना है कि जीएसटी होने के बाद ऐसी भ्रामक स्थिति भी थी लोगों में कि महंगाई बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ेगी या
इससे कम से कम जरूरी चीज़ों के दाम कम होंगे? देखिए, सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताना चाहूँगा। विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं रही हैं, कहीं न कहीं वो यूनिफाइड रही हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो। और हमारे यहाँ निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एक बहुत अच्छा कदम हुआ है और इससे महंगाई कतई नहीं बढ़ेगी। उदाहरण के तर्ज पर यदि बॉम्बे में एक साबुन का निर्माण होता है और मणिपुर हम ले जाते हैं तो उसके हर जगह चुंगी कर लगते हैं, टैक्स लगते हैं, जिससे उसके अलग अलग दाम हो जाते हैं। तो किसी रूप में महंगाई नहीं बढ़ेगा। हाँ, कुछ ग्रीवांसेज हैं आम पब्लिक का, विशेष रूप से पेट्रोल को लेके, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है। और मेरा सरकार से एक निवेदन है कि इसको लोगों में एजुकेट करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म हो, टूल्स हो, और जगह जगह जो एंटी जीएसटी आइडियोलॉजी हैं उनके बारे में अच्छे विचार हम अपने अलग अलग माध्यम से कहें तो लोगों में एक कहीं न कहीं एक उत्साह बढ़ेगा और लोग एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से युवाओं के कहना है कि इसके बाद उनकी जो लाइफस्टाइल है महंगी हो जाएगी, काफ़ी सारे युवाओं के शायद जेब पर भारी पड़ेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि आप भी युवा हैं? बिल्कुल, हम भी युवा हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे प्रभाव पड़ेगा जरूर। पर अगर आप देखें उसके स्लैब्स को तो फूड के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है टैक्स कम रहेगा और कहीं ना कहीं मोबाइल सर्विसेज जो है वो महंगी होंगी तो वो थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। बट ओवरऑल जो है इससे टैक्स जो है बेस बढ़ेगा, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। कंसर्न जरूर है इस समय इंडस्ट्री को लेके, स्टेट को अगर देख लीजिए उनमें भी थोड़ा सा इश्यूज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी बोल दिया है और खुद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो कह रही हैं कि अभी वो प्रिपेयर नहीं है, तो प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। बट इट्स अ मैसिव स्टेप फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया, सो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू द गवर्नमेंट। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जीएसटी is a tax deducted at the destination, unlike the existing tax regime which is tax deducted at the source, and which was resulted into overlapping of taxes. So that overlapping will be avoided, and so GST will be beneficial to the consumer as a whole, and this will boost the morale at the end in the long run. And unlike the normal changes the hardest at the beginning, messiest at the middle, and best at the end. So here also GST will be beneficial in the for the economy in the 3 or 4 years run. टैक्स सरलीकरण के लिए काफ़ी सारे इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं, साथ में कैसे काम करने को आसान बना जाए, ईज ऑफ बिजनेस जो था वो सरकार के एजेंडा रहा है। बहुत से रिफॉर्म हुए हैं, आप क्या कहेंगे मोदी सरकार के टाइम में आने के बाद? जी, जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब यहाँ पे इकोनॉमिक पावर सीधे सेंटर के हाथ में आ रहा है, सेंटर ही इसको लेवी करेगी और उसके अनुसार फिर सबको बांटेगी। जो फाइनेंस कमीशन अब तक देता आ रहा है कि 40-42% आप जितना टैक्स आएगा उसका सेंटर से स्टेट को भेजोगे। अब वो पावर आप ही लेवी करेंगे, आप ही देंगे, तो आपके ऊपर डिसाइड करने का हो गया। तो फेडरलिज्म को थोड़ा मोड़ा कमजोर करने की कोशिश तो है। ये इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो भी रहे हों कि सुधार आएगा, ये होगा। डिमोनेटाइजेशन के समय भी तो कुछ खास नहीं हुआ, कर रहे थे ब्लैक मनी ये जाएगी, वो होगा, नक्सलवाद वाला एरिया वाला सब जो फाइनेंसिंग है वो खत्म होगी, कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इससे स्टेट और सेंटर के रिलेशन खराब होंगे या बेहतर होंगे, क्योंकि अब तो सब स्टेट से मिलकर अपनी रजामंदी दी है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर की मांगे पूरी हुई, क्योंकि बहुत से सुधारों के साथ जीएसटी लागू हुआ है। कंज्यूमर्स को जो लाभ होने वाला है कि अगर वस्तुएं हर जगह एक जैसी मिलेंगी तो हमें बहुत बुरा लगता है। कभी हम सपोज बस स्टॉप पे गए, वहाँ एक पेप्सी का दाम जो है जो नॉर्मल 35 रुपये होता है वो 45-50 ले रहे हैं। तो अगर पहले था कि कई टैक्स स्लैब्स थे और अब है कि अगर हमें कंज्यूमर्स की पॉकेट जो है अच्छी हो रही है, और इससे मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इकोनॉमी तभी रन करती है अच्छी जब उसमें एक मतलब सुझाव हो, रुझान हो कि भाई महंगी नहीं है। तो अगर टैक्स ऐसा है हमारा कि कम महंगाई में वस्तुएं मिल जा रही हैं और लोग चोरी नहीं कर पा रहे हैं उस टैक्स सिस्टम में, उसमें जो टैक्स लगा किसी गुड्स पे, किसी सर्विस पे, अगर उसकी लोग चोरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। आई अप्रिशिएट इट और गुड्स एंड सर्विसेज की कामयाबी के लिए जो है मैं शुभकामना करता हूँ। इन युवाओं से बातचीत का दौर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करें जीएसटी की। एक देश एक कानून एक कर,
यही सारांश है जीएसटी का। अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ युवाओं से बातचीत कर रहे हैं कि जीएसटी को किस तरह से समझते हैं। ये बताइए कि जीएसटी आने के बाद आपको लगता है काफी हद तक टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड भी की जा रही थी कि कम से कम देश को जो रेवेन्यू है वो तो मिले, कम से कम कर की चोरी ना हो। इससे आप क्या किस तरह से लेते हैं? देखिए, जिस तरह से अगर हम इतिहास में देखें तो बहुत सारे सुधार हुए हैं कर में। जैसे कभी मॉडरेट आया तो कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, और वो यही इसी उम्मीद के साथ आए थे कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इस बार भी इसी उम्मीद के साथ ये कर आया है। और ये जो दौर है डिजिटल इकोनॉमी का और एकल भारत का और ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसके हिसाब से फिट बैठता है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ता है? कर देता कौन है? वो एक आम आदमी देता है। आम आदमी के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? आर्थिक भारत या फिर ये जो भी है, लेकिन एक सामाजिक भारत भी तो होना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्लैब्स ऐसे हैं कि जिसमें स्पष्टता नहीं है। राज्यों में और सेंटर में भी विवाद है। जीएसटीएन नेटवर्क जो जीएसटीएन का है, उस मुद्दे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम उम्मीद करते हैं फ़ायदा होने की, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनमें बहुत सारी अस्पष्टताओं की वजह से मुझे लगता है कि ये भी उसी तरह से होगा कि जिस तरह से इससे पहले के जो सुधार हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये वैसा ही रहेगा, एक क्रांतिकारी बदलाव है टैक्सेशन सिस्टम में? ये टैक्स सिस्टम में, कर व्यवस्था में एक प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव तो है ही। यदि हम चाहते हैं कि भारतवर्ष को यदि विश्व धरातल पर, विश्व मानचित्र पर एक स्पेशल हम दिखाना चाहते हैं, तो किसी भी राष्ट्र का क्या होता है कि कर व्यवस्था यदि सुदृढ़ होगी तो वो देश उतना ही ऊपर उठेगा। तो मेरी दृष्टि में यदि ये व्यवस्था लागू होगी तो स्वाभाविक बात है कि हमारा देश बिल्कुल जो ब्लैक मनी का सिस्टम है, जो काले धन की व्यवस्था है, वो सारी की सारी दूर जाएगी और हम ऊपर को ग्रो करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी के साथ जीएसटी किस तरह से देखते हैं? पहले डिजिटल मनी हुई, नोटबंदी हुई, अब हर तरफ डिजिटल मनी का बोलबाला है, अब जीएसटी, उसके बाद एक किस तरह से पड़ाव है सिस्टम में? देखिए सर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सबसे बने हैं तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके आए हैं वो। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये जो चेंज है, जीएसटी जो टैक्स व्यवस्था में अब चेंज होने जा रहा है, इट शुड हैव बीन कम द टाइम एलपीजी केम इनटू फोर्स। और ये बहुत लेट हो रहा है। 120 देशों में पहले ही ये एनफोर्समेंट में है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े पता नहीं क्या राजनीतिक मजबूरियाँ रही हैं जो पहले से नहीं हुआ। ये विपक्ष और पक्ष में आपस में तनातनी रहने की वजह से इसको पहले ही आ जाना चाहिए था, और अब आया है तो होपफुली इट विल वर्क बेटर फॉर द इंडिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट विल ब्रिंग। एंड डिजिटल, जैसा कि आपने कहा कि डिजिटल इंडिया के साथ इसका लिंक, तो इस संबंध में यह ट्रांसपेरेंसी लाएगा टैक्स सिस्टम में और बहुत ही बढ़िया है। होपफुली आई विश गुड लक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप किस तरह से देखते हैं 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो पिछले 3 साल के दौरान हुआ है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार का यह अभूतपूर्व प्रयास है जीएसटी को लेकर। लेकिन भारत सरकार का यह अभूतपूर्व प्रयास होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। जो टैक्स स्लैब है, जो 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, उसमें हमें ये नहीं समझ में आता कौन सी वस्तु किस परसेंट पे आएगी और उसी परसेंट पे क्यों रखा गया है। उसमें कहीं ना कहीं हम युवा कंफ्यूजन में हैं। कुछ युवा कंफ्यूजन में है। इस कंफ्यूजन दूर होने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी नया नया है देश के लिए। हालांकि सरकार पिछले कई दिनों से बड़े बड़े विज्ञापन कर रही है, अखबार में, टीवी के माध्यम से लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक कर रही है, उनकी इतनी भ्रामक स्थितियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी वक्त लगेगा, बहुत बड़ा बदलाव है। आपको क्या लगता है इससे भ्रष्टाचार मुक्त होगा? कब तक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी वजह टैक्स चोरी होती थी, लोगों में टैक्स में एक रूपता नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जीएसटी आने के बाद लग रहा है कि 16 प्रकार के हमारे टैक्सेस होते थे। तो सबसे पहले तो 16 टाइप के टैक्सेस हमारे खत्म होने वाले हैं, सिंगल टैक्स लगने वाला है। और दूसरी बात, लगभग हमारे पास 1150 तरह की चुंगी कर लगता है, और वो टैक्स मतलब जो चुंगी कर है वो भी खत्म होकर एक सब इंटीग्रेटेड होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये सब इंटीग्रेटेड हो जाएगा और सेंट्रलाइज तरीके से ये जब हैंडल होगा तो इसमें किसी भी तरीके से मतलब ये है कि फालतू किसी चीज़ का इंटरफेयर नहीं होगा। जब इंटरफेयर नहीं होगा तो गलत तरीके के जो हम टैक्स एविजन्स करते थे और कहीं न कहीं हम धीरे से हम सिस्टम बैकआउट मार के कर लेते थे, वो चीज़ें कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी बनने वाली है। और जब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम आएगा तो डेफिनेटली है कि हमारी देश और समाज और मतलब सभी लोगों के लिए, मतलब आम आदमी तक उस सभी लोगों को हित पहुंचेगा। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा एक इन सब चीज़ों का मतलब सॉल्यूशंस होगा।
मैं श्योरली मानता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा इफर्ट है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत ही गेम चेंजर भी साबित होगा। लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूं, जैसा हमारे मित्र ने कहा कि कंफ्यूजन है, युवा कंफ्यूजन में है। केवल युवा ही कंफ्यूजन में नहीं है, हमारे बहुत सारे देशवासी भी कंफ्यूजन में है। तो इसका एक सीधा साधा जाता है कि इसको समझने में जो कठिनाई आ रही है उससे इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे 4 तरीके के जो अलग अलग सिस्टम है जहां से गुड्स आते हैं और कंज्यूमर तक आते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जो प्रोड्यूसर होता है, जो रॉ मटेरियल्स लेता है और कोई चीज प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर आता है और रिटेलर के बाद फिर कंज्यूमर आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो प्रोड्यूसर जो है होलसेलर को जब अपना माल बेचता है, सपोज दैट 100 रुपए का माल बेचा तो वो 10 रुपए उस पर टैक्स लगते हैं। 110 रुपए का माल वो जाता है फिर होलसेलर के पास। तो पहले क्या था, जैसे जो वैट सिस्टम था, चाहे जो टर्नओवर सिस्टम था, उसमें क्या होता था कि जो 10 रुपया है ये बचा लेते थे, जो प्रोड्यूसर थे या होलसेलर से जो रिटेलर में जाता था वो बचा लेते थे। अब वो फिर क्या होता था, वो ब्लैक मनी के रूप में परिवर्तित हो जाता था। अब जीएसटी में क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम लाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, होलसेलर उतना टैक्स माइनस करके फिर अपना टैक्स जो है सरकार को भरेगा। तो उससे क्या होगा कि जो टैक्स का जो कास्केडिंग जो इफेक्ट है वो कम होगा और इससे ब्लैक मनी का जो प्रॉब्लम है वो श्योरली दूर होगा और इससे इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी और ये जो आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्या आपको लगता है कि इससे सचमुच ब्लैक मनी दूर होगी? जी बिल्कुल दूर होगी और केवल प्राइवेट लोगों के लिए नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के नहीं, सरकार में भी ब्लैक मनी कम होगी। कैसे? क्योंकि पहले जो बाबू रिजाइम था, अब ई गवर्नेंस आ जाएगा कि ई गवर्नेंस से हम टैक्स पे कर पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है एंटी प्रॉफिटेरिंग। उस कंसेप्ट के हिसाब से सरकार ने उसके अंदर टैक्स कम तो कर दिया है, लेकिन जो बिजनेस है वो हम तक पहुंचाएगा नहीं। वो अपना प्राइस बढ़ा लेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेगा और अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगा। उसके लिए सरकार ने अभी थोड़े हाल ही में निकाला है एंटी प्रॉफिटेरिंग पैनल। दूसरा है कि ठीक है, कुछ गुड्स की प्राइसेस बढ़ चुकी है, जैसे डायमंड्स और ये सब प्रेशियस जो गुड्स हुआ करते थे, आम आदमी से की पहुंच से थोड़े दूर, लेकिन पहले इन पे थोड़ा टैक्स कम हुआ करता था, अब इन पे टैक्स ज्यादा बढ़ गया है, तो इनका एक्सपोर्ट प्रॉब्लम है। इससे काफी हद तक भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि मैंने कुछ ड्राइवर्स की बात, उन ड्राइवर्स का ये कहना था उनको तो पता ही नहीं होता कितने तरह के टैक्स होते हैं। जब आप जाते हैं चुंगी पे टैक्स देने के लिए तो उन्हें परेशान किया जाता है, बल्कि उनसे रिश्वत भी ली जाती है। आपको लगता है कि इसके बाद जो टोल पे लंबी लंबी भीड़ लगी रहती थी ट्रक्स की और उनसे पैसे लिए जाते थे और बेचारे वही परेशान थे, क्या भ्रष्टाचार में भी इसमें खात्मा होगा? बिल्कुल, इसमें इस तरीके से है कि जब लोग लंबी दूरी की यात्रा पे जाते हैं तो उनको पुलिस वाले काफ़ी तंग करते हैं। हर जगह पैसे का डिमांड होता है और उन्हें मजबूरन देना भी पड़ता है। तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। साथ में शेयर बाजार में भी जिस तरीके से ब्लैक मनी आ रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर्स में आ रहे हैं, कई जगह इस तरह हैं जो भ्रष्टाचार के मामले काफ़ी भरे हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जीडीपी की ग्रोथ में काफ़ी वृद्धि होगी और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1 साल के बाद जो है उसमें काफ़ी हमारे यहाँ जीडीपी का बढ़ोतरी है, जिससे हमारा डेवलपमेंट सेक्टर काफ़ी अच्छा होगा और निश्चित रूप से ये गेम चेंजर है और इकोनॉमिक्स के लिए, हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सिंप्लीफाई करेगा टैक्सेस को, टैक्स अवॉइडेंस को रिड्यूस करेगा और इस तरह से जो टैक्स का बेस है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस है, गवर्नमेंट है या अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कहीं बहुत अच्छे से जो इफेक्ट करेगा इन पॉजिटिव मैनर। थैंक यू। जैसे कि मैं ज्योग्राफी का छात्र हूँ, तो मैं इन्वायरमेंट से रिलेट करके मैं बताना चाहूँगा जीएसटी को, कि पहले जब हम देखते थे कि जीएसटी लागू नहीं होने से पहले जो ट्रकों की लाइन लगी रहती है, टोल टैक्स देना पड़ता था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जब ट्रकों की लाइन लगी रहती है तो ट्रकों से निकलने वाला जो धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है और नॉइस पोल्यूशन भी करता है। जब ये जीएसटी लागू हो जाएगा तो ऐसी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, इन्वायरमेंट के लिए भी। ये एक नया एंगल उन्होंने दिया कि इससे पॉल्यूशन दूर होगी। सही सहमति इस बात से बहुत हद तक कि सच में पॉल्यूशन दूर हो सकता है अगर जीएसटी होगा। आपको एक जगह टैक्स देना होगा, आप कहीं से भी इसके बाद जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? पर्यावरण के लिए तो मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल विशेष करके फलदायी होगा, लाभदायी होगा। सिर्फ पर्यावरण के लिए ही, आम आदमी के जो किचन की बात करें तो किचन को आपको क्या लगता है, किचन पे किस का असर पड़ने वाला है? किचन पे सर मैं कंज्यूमर कन्फ्यूजन पे बोलना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि जिस भी कंट्री ने जीएसटी लागू किया उसमें इन्फ्लेशन लेवल बढ़ा है,
बट हमारे यहाँ पे लोग कंफ्यूज है, बट ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि पहले जो था अदर कंट्री जैसे पाकिस्तान ने लागू किया या और किसी कंट्री ने लागू किया, उसमें सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम था जिसमें ओनली सेल्स टैक्स लागू होता था। बट हमारे इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम सेल्स टैक्स था, उसके बाद वैट लगाया जो कि हर लेवल पे, हर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे टैक्स लगेगा। देन इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारे जीएसटी इतना इन्फ्लेशन नहीं लाएगा इंडिया में। क्या कहेंगे आपकी किचन पर इसका फर्क? कुछ लोग कह रहे हैं कि पैक्ड चीज़ों पे तो टैक्स लग रहा है, तो पैक्स जो चीज़ें हैं उन पे नहीं है। आपको लगता है किचन पर इसका भार पड़ने वाले? ज़्यादातर लोग जो है पैक्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं किचन में आज की तारीख में, खास करके मध्यम वर्ग जो है। देखिए, पैक पर पड़ने वाला है, उस स्लैब में रखा है, लेकिन दूसरी बात है, आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो स्लैब को बड़ी चतुराई से इन्होंने डिवाइड किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आम आदमी इस्तेमाल करता है और उसे 5 से या फिर 12 वाले स्लैब में रखा है, और ये एक तरह से फ़ायदेमंद है किचन के लिए। बहुत सारी गृहिणियों से मैं खुद जानता हूँ, मैंने अपनी माँ को समझाया कि हाँ कि इससे फ़ायदा होगा। तो किचन के लिए मेरे हिसाब से मध्यम वर्ग को इतना नुकसान नहीं होने वाला। आपने माँ को किस तरह समझाया? मतलब उनको टैक्स में दिक्कत आई होगी तो आपने किस तरह से समझाया? सारा गणित वो टैक्स से नहीं समझती। मैंने बताया कि हाँ कि एक जो नया सिस्टम आ रहा है उससे ये फ़ायदा होने वाला है। देखिए, अभी इससे पहले भी जो बात हो रही थी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव की, तो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है प्रोग्रेसिव, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स होता है, एक तरह से उसकी तरफ जाता हुआ कदम दिखता है, तो इसलिए ये किचन के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जीएसटी के बारे में? जीएसटी तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है। काफ़ी कंट्रोल होगा हमारा टैक्स, जो कोई लिमिट नहीं होता था, तो इसमें एक रुकावट आएगा। और एक चीज़ मुझे लगता है कि जो 28% तक 5, 12, 18, 28, ये थोड़ा सा अगर इसमें कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब मैक्सिमम 15 के बीच में अगर रख पाते तो ये अच्छा होता। वैसे तो पॉजिटिविटी है, टोटली पॉजिटिव। ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद 1 लाख जॉब्स बढ़ेंगी, जो जीएसटी टैक्स जब लागू होगा तो जो भरने के लिए। आपको लगता है इससे जॉब्स में असर पड़ेगा? खासकर आप लोग तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं। जी, काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा और सर देश के लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, तो IAS IPS, तो मुझे इतना कन्फर्म, में थोड़ा कंफ्यूज था कि इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब उन लोग से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने बताया नहीं बहुत ही अच्छा है और देश के लिए काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि जीएसटी लागू हो रहा है, खुशी की बात है भी। ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे जॉब्स के अवसर नए नए जो हैं वो पैदा होंगे, क्योंकि जीएसटी को जो फाइल करना होगा कोई जाहिर सी बात है कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल ही करेगा, क्योंकि दुकानदार या दूसरे लोग अभी नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है इस बारे में? जॉब्स क्रिएट होंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें हमारे देश में अभी भी जो है ना अनस्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो उनको स्किल करना पड़ेगा, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, देन उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि हमारा जो देश है अभी भी उस तरह से एजुकेटेड नहीं है डिजिटली जैसा होना चाहिए। पर प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करने का, और उनको वर्कशॉप्स के थ्रू या वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का, और इंटरनेट की सुविधा जिस तरह से पेनिट्रेट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा जॉब्स को भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉब बढ़ेगा, सचमुच जॉब बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि नेशनल सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च ने बोला है कि जो जीडीपी ग्रोथ है जीएसटी आने के बाद 1% से लेकर 2% तक बढ़ जाएगी। सोचिए, जब आज हमारा 7% है, 6% है, 1% या 2% बढ़ जाएगी, 8% पे चली जाएगी, तो सर्टेनली ये जॉब ग्रोथ में बहुत ही सहायक होगा। इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जॉब ग्रोथ में सहायक नहीं होगा। ब्रांड्स की बात करें तो देखिए, ब्रांड खरीदता कौन है? पहली बात तो ये है, ब्रांड्स वही खरीद पाता है जो सक्षम है, जिसके पास पैसा है। तो उसको अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। सो पुअर कहीं ना कहीं सेफ है वहाँ पे भी, क्योंकि वो ब्रांड नहीं पहनेगा, बड़ा उस तरह से लेवल पे जिएगा नहीं, और मुझे नहीं लगता ये इससे नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। जीएसटी पर हमने काफ़ी सारे युवाओं से बात की, उनकी राय लेने की कोशिश की कि जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या कोई किसी तरह की कोई भ्रांति है। लेकिन इनसे बात करने में ऐसा कहीं नहीं लगा, क्योंकि जीएसटी जो है सरकार के जितने प्रचार प्रसार हुआ है लोगों तक पहुंच चुका है, आम लोगों तक खास करके, और ये पहुंचेगा भी। आज के हमारे कार्यक्रम बस इतना ही। देखते रहिए लोक सभा टीवी। नमस्कार।